रीमा एक शिक्षिका थी जो कुछ दिन पहले ही शादी करके अपने ससुराल आई थी। ससुराल में सबकी सोच थोड़ी परंपरागत थी और सबसे ज्यादा सख्त उसकी सास भगवती देवी थी। भगवती देवी ने रीमा से आते ही कह दिया था, बहू, हमारे घर की औरतें बाहर काम नहीं करती। बहू का धर्म घर संभालना है, नौकरी के सपने देखना छोड़ दो और घर संभालो। रीमा चुप रही। वह माँ जी की बातों का सम्मान करती थी, पर उसकी आंखों में सपना था। वो गरीब परिवार से थी। उसने जब से होश संभाला बस एक ही सपना देखा था, ज्यादा से ज्यादा ऐसे बच्चों को शिक्षा दे जो गरीब हैं, स्कूल जाने में सक्षम नहीं है, क्योंकि उसने बहुत ही मुसीबतों का सामना करके अपनी पढ़ाई पूरी की थी, इसलिए उसे शिक्षा का मोल पता था। कुछ हफ्ते बाद रीमा ने घर की लड़कियों को पढ़ाना शुरू कर दिया, चुपचाप बिना कोई शोर मचाए। धीरे धीरे पड़ोस की लड़कियां भी आने लगी। रीमा उनका होमवर्क करवाती, उन्हें इंग्लिश बोलना सिखाती, उनकी समस्या हल करती और छोटे छोटे सपने बुनती। एक दिन भगवती देवी ने देखा, एक पढ़ाई में कमजोर लड़की रीमा के पैर छूकर बोली, आप नहीं होती तो शायद मैं स्कूल ही छोड़ देती। आज मैं अच्छे अंकों से पास हुई हूँ, उसका श्रेय सिर्फ आपको जाता है। उस दिन भगवती देवी चुपचाप रसोई में चली गई। थोड़ी देर बाद उन्होंने रीमा को आवाज दी और कहा, बहू, कल से लड़कियां बरामदे में बैठेगी, अंदर घुटन होती होगी ना? और हाँ, चाय मैं बना दूंगी। रीमा की आंखें भर आई। पहली बार उसकी सास ने न सिर्फ उसकी मेहनत को देखा बल्कि उसका साथ भी दिया। रीमा ने भगवती देवी को अपने सपने के बारे में बताया। उन्होंने उसे अपना सपना पूरा करने में उसका साथ देने का वादा किया। रीमा ने 10 गरीब लड़कियों की पढ़ाई का जिम्मा उठाया। जब वे लड़कियां अच्छे अंकों से पास हुई तो रीमा की आंखें भर आई। भगवती को देवी को उस पर बहुत ही गर्व हुआ। भगवती देवी अनपढ़ थी, उनमें भी पढ़ने लिखने की चाह तो थी, पर परिवार की छोटी सोच ने उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। पर बहू को गरीब लड़कियों को शिक्षित करते देख आज उन्हें बहुत ही खुशी हुई। भगवती देवी ने रीमा का हाथ थाम कर कहा, उस दिन यदि मैं उस लड़की की बात नहीं सुनती कि वो पढ़ाई छोड़ने वाली थी, पर तूने उसकी समस्या हल की, उसका मनोबल बढ़ाया, उस बात ने मेरी सोच को बदल दिया। आज के जमाने में लड़कियों का शिक्षित होना बहुत जरूरी है बहू। मैं अनपढ़ हूँ, इस बात का मुझे अफसोस। कहते हुए भगवती देवी की आंखें नम थी। अगले दिन सुबह सुबह रीमा अपनी सास के कमरे में आई। उसने उनके हाथ में कुछ किताबें दी और कहा, आज से आपकी बेटी की जिम्मेदारी आपको पढ़ाने की। ये सुन भगवती देवी ने रीमा को गले से लगा लिया। दोनों के बीच एक प्यारा सा रिश्ता बन गया। एक सास जब बहू के सपनों में हाथ बटाती है तब सिर्फ एक घर नहीं, पूरी पीढ़ी ही बदल जाती है। शेयर एंड सब्सक्राइब करें।